Hello everyone, Radhe Radhe, and I hope you all are doing well. And guys, welcome back to my channel. And this is our day 20th of our half yearly challenge. And trust me, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैंने 20 दिन कंप्लीट कर लिए अपने वीडियो के. आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज हमेशा क्या होता था इससे पहले जब भी मैं कोई सीरीज स्टार्ट करती थी, मिनी ब्लॉग्स भी, इवन दो 10-15 दिन कंटिन्यू रहता था, फिर उसके बाद वो चेन ब्रेक हो जाती थी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग दैट एनर्जी इन माई सेल्फ. बट ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी, इसने पहले तो मुझे कंसिस्टेंट रहना सिखाया. एंड द सेकंड थिंग इज, मेरे अंदर वो एनर्जी है कि मैं रोज वीडियो अपलोड कर सकती हूँ. और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. मतलब एक प्राउड वाली फीलिंग होती है ना कि आई कंप्लीटेड दिस वाली, मस्त फीलिंग आ रही है मुझे. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो उसके बाद सबसे पहले मैंने ली 5 बजे प्रबलीन मैम की क्लास, क्योंकि आज बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, सर्विसेज करके, नहीं है फाइनेंशियल सर्विसेज, उसका 6 लेक्चर था. और वेडनेसडे को मैम की क्लास इस टाइम आती है शाम को, तो क्लास ली. सबसे इम्पोर्टेंट नीड को क्या फुलफिल करता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम बैंक क्या करता है. यानी अगर कोई भी सोचे बैंक के बारे, है ना, तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि बैंक को वो किस तरह से जरूरी समझता है. एक इंसान बैंक को किस तरह से जरूरी समझता है, आप बैंक को किस तरह से जरूरी समझते हो, मेरे को बताओ. आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज बैंक की क्या है, कैसा? जिससे लोग सर्वाइव नहीं कर सकते. प्रोवाइड लोन्स. वेरी गुड. आपने क्या बोला, लोन देता है ना. बैंक्स बहुत सारे काम करता है, डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन डिपॉजिट को हम अपने यानी पैसे को हम अपने घर में भी छुपा के रख सकते हैं, है ना, अलमारी में, तिजोरी में, कहीं सेफ कॉर्नर में हम अपने घर के पैसे को रख सकते हैं. कोई चिंता वाली बात नहीं है ना. फिर आपने लोन ही क्यों बोला, बिकॉज बैंक बहुत ही प्रोमिनेंट सोर्स माना. उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट करा था ऑफकोर्स. उसके बाद अराउंड 7 बजे के करीब मैं लेके बैठ गई थी अपना इको का चैप्टर, जो हमारा रहता था ना, 3rd चैप्टर आधा इनकम्प्लीट, उसको कंप्लीट करना था आज. तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा, ठीक है. इसमें इसके मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़े, और मिक्स सैम्पलिंग में मेरिट्स डीमेरिट्स, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, देन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. और उसके बाद कोटा सैम्पलिंग पढ़ी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग पढ़ी, रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा, मतलब उसके फीचर्स वगैरह पढ़े, ठीक है. और उसमें उसकी कवरेज, सूटेबिलिटी, एक्यूरेसी, कॉस्ट, टाइम, नेचर ऑफ आइटम्स सब पढ़ लिया. लास्ट में था हमारा टॉपिक वेरिफिकेशन, वो करा. और ट्रस्ट में ये चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था. सिर्फ मुझे 1 घंटा लगा, क्योंकि मैंने आपको पता था ना, ये मैंने पहले ही कर लिया. अब मेरे को इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, जो हमारे MCQ होते हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन वैसे मैंने कॉपी में कर रखा है पूरा चैप्टर. एक बार मैं देख लूँगी इसको, नोट्स वगैरह पढ़ लूँगी, क्वेश्चंस वगैरह इसमें क्या आते हैं इंपॉर्टेंट. मैम ने हमें बताया था यही टॉपिक से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है. उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा था, अराउंड आधा घंटा या फिर जितना भी होता है, ठीक है. मेरे पास ना जान नहीं बची थी कि अब मैं कुछ खुद से पढूं. तो ऑफकोर्स हमारा 4th चैप्टर ख़त्म हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था. अब हमारे हाफ ईयरली के सिलेबस के 2 चैप्टर बचे हुए हैं, एक तो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला. तो आज मैंने क्या करा, 55 मिनट का लेक्चर था ये अराउंड, ठीक है. तो मैंने ले लिया प्रमलीन मैम का ऑनलाइन. वैसे तो मैंने पढ़ लिया था ये चैप्टर, बट स्टिल मेरे को टाइम हो गया इस चैप्टर को करे हुए, क्योंकि 7th चैप्टर पे हूँ ना मैं. तो ये मैंने यूट्यूब पे ही 1 शॉट देख लिया था इसका. ये भी 4th चैप्टर से रिलेटेड था, थोड़ा सा ई-कॉमर्स वगैरह के बारे में था इसमें भी, ठीक है. कॉमर्स, ट्रेड वगैरह, जो हमारा 1st चैप्टर है ना, उससे थोड़ा लिंक्ड है ये चैप्टर. अब बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है. बट वही है ना, मेरे को अभी बिजनेस में देखना पड़ेगा कि कितने एक्चुअल पेज का ये चैप्टर है. कल से फिर इसको पढ़ना पड़ेगा. हमारे पास दिन सच में बहुत कम रह गए हैं, सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं. और अराउंड 10 तारीख या फिर 12 तारीख से मेरे हाफ ईयरली हो जाएंगे अगले महीने सितंबर में. तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा कम है बिकॉज. तो ये देखो मेरी बिज़नेस की कॉपी. क्यों मैं सिर्फ पढ़ती हूँ बिज़नेस की बुक से, कुछ लिखती वगैरह नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने जो स्कूल की कॉपी है उसमें ऐसे काम करती हूँ बिल्कुल डिटेल में. 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से आंसर लिखना, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से लिखना. तो इसलिए मैं कॉपी में ही अच्छे से काम करती हूँ. तो जितना भी होता है कॉपी में ही हो जाता है सब कुछ. जब मेरे को बाद में पढ़ना होगा तो मैं कॉपी से पढ़ लूँगी. तो बाकी मैं रीडिंग तो करती हूँ उसमें बुक में. तो सो गाइस, हियर इज द एंडिंग पार्ट कम. 5th चैप्टर का लेक्चर हमने ले लिया है, 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्लास भी ले ली. पेंडिंग वर्क जो हमारा थोड़ा सा बचा है वो कर लूँगी मैं, कोई बात नहीं. सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय, गुड नाइट.